सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। इस वीडियो में रोहिल्ला की कथा के बारे में सुनाऊंगी। रोहिल्ला की कथा साईं बाबा के सर्वव्यापी प्रेम को दर्शित देता है। रोहिल्ला एक लंबा, सुगठित तथा बैल के समान बलवान था। लंबी कफिन पहने हुए शिरडी आया तथा साईं बाबा पर मोहित हो गया तथा वहीं रहने लगा। हर दिन रात को वो कुरान के कलमे पढ़ता था और जोर जोर से अल्लाहू अकबर कहकर नारे लगाता था। शिरडी के वासी दिन भर खेतों में काम करने के पश्चात रात्रि को विश्राम करने के लिए घर पहुंचते थे। घर पहुंचने के पश्चात वो रोहिल्ला के नारे सुनकर कष्ट, असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिन वो मौन रहे, पर कष्ट असहनीय हो गया था। तब सभी बाबा के यहाँ जाकर उन्हें अपनी कष्ट सुनाने का निर्णय लिया था। तब सभी बाबा के यहाँ जाकर उन्हें रोहिल्ला के कारण होने वाली कष्ट, असुविधा के बारे में सुनाया। लेकिन बाबा उनके इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया और गांव वालों से कहा कि वो अपने अपने काम देख ले, रोहिल्ला पर ध्यान ना दे। बाबा ने उनसे कहा, रोहिल्ला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिल्ला को और मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती, परंतु उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने की साहस करने में असफल है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिल्ला की कोई पत्नी नहीं है। उसकी दुर्बुद्धि, कुविचारों को बाबा ने उसकी पत्नी कहा। बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे, अतः उन्हें रोहिल्ला के पक्ष का समर्थन कर गांव वासियों को कुछ दिन के लिए शांति से सहन करने को कहा और बाबा ने कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रोहिल्ला की इस कथा से पता चलता है कि भक्ति वो शक्ति है जो हमें सही रास्ते पर चलाती है। ईश आराधना से, दुर्बुद्धि, कुविचारों से मनुष्य दूर रहता है। ये बाबा इसलिए ईश आराधना और प्रार्थना को महत्व देते थे। सो आखिर में बाबा सेज, ट्रस्ट इन मी, योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। ओम साई राम।